एक फ्लैट शुरुआत की उम्मीद, हालांकि प्री ओपन ग्रीन में सेटल हुआ है और ऑटोज़ उसका जलवा कायम है अभी भी। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे स्टॉक्स टॉप गेनर्स में इस समय। उसके अलावा HUL, इन्फोसिस, TCS, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो प्री ओपन में थोड़ी सी ग्रीनरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक्चुअल ओपनिंग क्या होती है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर। और देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी उतना ऊपर नहीं खुलेगा और रेड में खुल रहा है 18,308, और हो सकता है कि थोड़ा अपने आप को SGX से अलाइन भी कर ले 18,294। ये सही ओपनिंग है। यही उम्मीद थी कि ऐसी ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट की। वो प्री ओपन थोड़ा सा फर्जी लग रहा था 18,293, और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 43,722 पर। निफ्टी IT में भी हल्के से डाउनटेक के समय 0.2% नीचे। हालांकि मिड कैप फ्लैट खुला है थोड़ा सा ग्रीन बायस के साथ, और स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप में भी हल्की सी तेजी है। एडवांस डिक्लाइन फेवर में है, 1300 एडवांसिंग स्टॉक्स, 600 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। इमीडिएटली बाइंग आई उस जोन में, और अब निफ्टी फिर ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी 43,800 पर। ध्यान रखिए, अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 0.8% दूर है ये इंडेक्स। अब जरा बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस लेकर आइए। मैं ऑटो से शुरुआत करूंगा आज, क्योंकि ऑटोज में न्यूज़ है। ऑटो इंडेक्स करीब करीब 0.7% ऊपर इस समय यहाँ पर। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आएगा FMCG लेकर आइए, वहाँ पर भी ग्रीनरी है आज, करीब करीब 0.1% का मूव वहाँ पर। उसके बाद आप लेकर आइए, कौन सा लेके आएंगे, चलिए मेटल्स ले आइए, या कोई और सेक्टोरल इंडेक्सेस जो आपको पसंद आए। बेसिकली मार्केट ब्रेड देख रहे हैं हम इस समय। मेटल्स इंडेक्स में हल्की सी गिरावट इस समय। फार्मास्यूटिकल्स में हल्की सी गिरावट, करीब करीब 0.5% नीचे इस समय फार्मास्यूटिकल इंडेक्स। और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट, लेकिन निफ्टी में अब थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ जरूर रहा है। अब जरा एक बार लेकर आइए निफ्टी का हीट मैप। और टाटा मोटर्स बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन ये स्टॉक इस समय खुला है करीब करीब 4% ऊपर अपने फ्रेश 52 वीक हाई पर, और सस्टेन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सस्टेन कर रहा है। उसके अलावा बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, बेसिकली ऑटो इंडस्ट्रीज, ऑटो इंडेक्स और ऑटो स्टॉक्स, ये एक आज मार्केट के लिए तड़का। इनफैक्ट बजाज ऑटो वापस बहुत क्लोज अपने ऑल टाइम हाई के, और आयशर मोटर्स ये भी बहुत क्लोज है अपने ऑल टाइम हाई के। हीरो मोटोकॉर्प ऑफ कोर्स एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन उसने अब रिसेंटली पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। ऑटोज में आज तेजी। और निफ्टी देखिए, अब निफ्टी देखिए 40-42 पॉइंट ऊपर। तो एक जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वीरो, कि जहां खुले वहां ले लें और उसके बाद लोअर लेवल पर ऐड करें, लेकिन जहां खुला आपने वहां लिया तो एक अच्छा खासा आपको मुनाफा मिला होगा। इवन बैंक निफ्टी भी 43,855 पर इस समय। नीचे क्या है, सिप्ला, और उस सिप्ला का ही थोड़ा सा एक फार्मा इंडेक्स में ड्रैग है। सन फार्मा नीचे है, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक। लेकिन निफ्टी अब 42 पॉइंट ऊपर। तो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? इन्फोसिस से अच्छा सपोर्ट, HDFC बैंक से अच्छा सपोर्ट, HDFC से अच्छा सपोर्ट। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब एक बार रिजल्ट इम्पैक्ट लेकर आते हैं, और उसके बाद वीरो के पास जाएंगे F&O की बात करने के लिए। टाटा मोटर्स ऑब्वियसली डिस्कस हुआ, DLF में तेजी, HPCL में तेजी, IGL हल्का सा नीचे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। नवीन फ्लोरिंग के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं, सिर्फ 1.5% ऊपर इस समय। ये स्टॉक नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। मन्नपुरम ऑब्वियसली रिजल्ट के साथ साथ वो जो एक स्टे मिला है उनको, उसका एक इम्पैक्ट, करीब करीब 4% ऊपर। मैक्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के नंबर खराब थे और डीमार्ट 3.5% नीचे। सोनाटा सॉफ्टवेयर नीचे। FL यहाँ पर एक हल्का सा दबाव नंबर्स के बाद आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। मेरे ख्याल से ये हो गया रिजल्ट इम्पैक्ट। मिड कैप इंडेक्स रेड में आ गया निफ्टी, लेकिन अब देखिए अब उस जोन में है। आपको जो पहला रेजिस्टेंस जोन था 18,300, 350, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट बुक करके साइड हो सकते हैं, देखने के लिए कि यहाँ पर अब और क्या हो रहा है। लेकिन वीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग? अनुज, आज टाटा मोटर्स की शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स से शुरुआत करते हैं। 6 साल का सर्वोच्च थ्रस्ट छुआ है इसने। आज का जो इंट्राडे हाई है, दैट्स 530.35, जो पोस्ट अर्निंग्स हमने लगाया, वो 6 साल का सर्वोच्च था टाटा मोटर्स का। यानी ये जो पोस्ट कोविड हमने स्विंग हाई लगाया था 28 अक्टूबर को, उसको क्रॉस कर गया। हालांकि सिर्फ यहीं तक बात करूंगा मैं, इसके आगे नहीं। और कुछ काउंटर जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें मन्नपुरम, नंबर्स के बाद आपकी स्क्रीन पे इट्स 113, करीब करीब 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ। बट याद रखिएगा, जो डैमेज हुआ था और डैमेज के बाद जिस जोन में गया था उससे अभी तक बाहर नहीं निकला। इंटेलेक्ट में चीज तेजी है। DLF पोस्ट अर्निंग्स चला, लेकिन चल के थोड़ा सा सिंक हुआ है, सुपर स्विंग नहीं मिलता हुआ यहाँ पे। बाकी SBI कार्ड्स पिछले कुछ समय में लगभग 3 हफ्ते से बहुत स्ट्रांग है। आज भी इसमें अच्छी खासी बाइंग है, 1.25% ऊपर। बजाज ऑटो को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पे 1% के इजाफे के साथ। ये शुक्रवार की इंट्राडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ।
मोर और लेस इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर बजाज ऑटो। और एक बार बंधन बैंक लेके आइए, आज एक पुल बैक देता हुआ बंधन बैंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी के नजदीक जाने की एक चेष्टा करता हुआ 240 पे ट्रेड कर रहा है। 244 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और नवीन फ्लोरिन अर्निंग्स के बाद, जैसे कि कविता जी ने कहा था कि बहुत बड़े सब्सटेंशियल गैप अप को चेज मत कीजिएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। 4920 का इसने इंट्राडे हाई लगाया, लेकिन वहां से कोलैप्स हुआ लगभग 100 रुपए। बट मैं प्रश्न पूछूंगा कविता जी से कुछ देर बाद कि अब क्या ये री एंट्री का एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक काफी कूल ऑफ हुआ है। और इस वक्त एक आयशा मोटर्स एट 3693, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको देखूं इस वक्त, यस, पोस्ट अर्निंग जो स्विंग शुरू हुआ था वो और कैपिटलाइज होता हुआ और चलता हुआ और तीव्रता पकड़ता हुआ अब ये स्टॉक अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके पास आके ट्रेड करता हुआ। तो अनुज, एक बार फिर से आज ऑटो का बोलबाला कायम है। अनुज बिल्कुल, लेकिन मेरी नज़र जा रही है इंटेलेक्ट डिज़ाइन पर। फ्राइडे को ये स्टॉक 13% ऊपर था, आज फिर अब ये F&O का टॉप गेनर बन गया है और करीब करीब 3% ऊपर यहाँ पर सेकंड टॉप गेनर। टॉप तो खैर मन्नपुरम है। अब देखिए टाटा मोटर्स में अब थोड़ा सा हाई लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ऑब्वियसली जिन्होंने एक पहले से लिया हुआ है, और वो एक मतलब भले नंबर्स बहुत अच्छे थे और वो, लेकिन ठीक है, हर चीज़ प्राइसेस हो जाती है मार्केट में एक लेवल तक, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। ये भी फैशन रिटेल यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है, लेकिन आज मार्केट को सपोर्ट कर रहा है इन्फोसिस, और इन्फोसिस में थोड़ी सी बाइंग आज 1257 पर इन्फोसिस इनफैक्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर। लेकिन देखिए आज निफ्टी का हाई एक बार निफ्टी का हाई लेकर आइए और 18,363 के करीब एक हाई लगाकर निफ्टी अब थोड़ा सा नीचे आया यहाँ से 18,341, और बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आपको विजिबल है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लेकर आइए एक बार जरा। डॉक्टर लाल में शानदार बाइंग रही है पिछले कुछ दिनों में, और नंबर्स के बाद से इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है, और आज भी ये करीब करीब 1.5% ऊपर। इनफैक्ट सुबह के स्टॉक्स में मुझे सबसे अच्छा चार्ट डॉक्टर लाल का ही लग रहा है यहाँ पर। मनापुरम ऊपर, लेकिन शायद बैन में है मनापुरम। उसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर में थोड़ी सी बाइंग है आज। FMCG में बाइंग है, HUL, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे स्क्रीन पर आएंगे आपको। यहाँ पर क्लियरली आपको नेस्ले देख लीजिए एक बार, नेस्ले लगातार ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर एक मोमेंटम है। तो एक FMCG पॉकेट, इनफैक्ट पूरी की पूरी कंजम्पशन पॉकेट, FMCG, ऑटोज़, इन सब के सब स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त। और अब